पे क्या करने आए हो? हम तुम्हारा मौत। अगर वो छोकरी पुलिस कमिश्नर के सामने बयान दे देती है तो वर्षा की मौत हमारी बबुआ की जिंदगी है। वर्षा मीडिया के सामने अपना बयान देगी क्योंकि वर्षा की जान को खतरा है और कमिश्नर तक ले जाने का हम रिस्क नहीं उठा सकते। यू नो अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या है ये सब तिवारी, क्या है? हम प्रशांत को हिरासत में लेने आए हैं। बचपना मत कीजिए नेताजी, सीधे सीधे बता दीजिए, वरना हमको आपको पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। सोचिए मत, बताइए कहां है प्रशांत? अरे बताइए कहां है प्रशांत? वो नए वाले फार्म हाउस में है। ओहो धन्यवाद। ए चलो। आप सभी लोग इस न्यूज़पेपर में छाए हुए हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आप सब लोग अपने प्रयास में कामयाब हुए। औरत कमजोर नहीं है, शक्ति नारी का एक रूप है और इस पंक्ति को आपने सार्थक कर दिखाया है। कामयाबी, उपलब्धियां, शोहरत, जिस स्तर में मैं आप सब लोगों को देखना चाहती थी, आपने मेरी वो मनोकामना पूरी कर दी है। सो तो ठीक है, लेकिन इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय निहारिका बिटिया को जाना चाहिए। इसे ही जाता है। अरे माना कि शुरुआत सिर्फ मैंने की थी और आप सबके साथ और प्रयास के बिना मेरा मंजिल तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अब आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि अब हम सब अपने अपने घर जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर वाले हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम सब भी उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। अरे जल्दी निकलना पड़ेगा वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ। चलो चलो मानसी, बहुत अच्छा लगा। मॉम, मॉम। निहारिका, अरे निहारिका तुम आ गई? आओ देखो। इसकी क्या जरूरत थी? मेरी निहारिका इतना बड़ा काम करके आई है। अगर आज मैं तुम्हारा स्वागत आरती के साथ नहीं करूंगी तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।
जीती रहो। तुमने जो दुनिया को कर दिखाया है उसके लिए ये समाज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहेगा। मॉम, ये आदर्श, ये संस्कार, ये सब आप ही से तो मिले हैं मुझे। दूसरों के लिए आहुति देना क्या होता है, बलिदान का अर्थ क्या होता है, ये सब मैंने आप ही से तो सीखा है। मुझे जो कुछ भी मिला है ना, आप ही से मिला है। मेरा कोई श्रेय नहीं है। मैं तो हमेशा बस आपके आदर्शों को छूने की कोशिश करती हूँ, बस। काश तो मेरी बहू ने मेरी बेटी होती। मम्मा, आपने कब मुझे बहू का दर्जा दिया? आपने तो मुझे हमेशा अपनी बेटी समझकर मुझे प्यार दिया, है ना? पता है मम्मा, आपके इस ममता के आंचल में मैं बहू नहीं, हमेशा आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। तू मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। तो अभी आई है, थकी है, तू बैठ, मैं 5 मिनट में चाय बना के लाई। आज मैं बहुत खुश हूं, लेकिन फिर भी ये दिल अंदर से रो रहा है। खुश होकर भी ये आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। ये खुशी किस काम की, जिससे मिलते ही क्या आंखें भर आए। अगर तुम होते ना, तो आज ये सारा घर, हम सब के सब मुस्कुराते होते। धरती पे रहकर भी ऐसा लगता जैसे हम स्वर्ग में हैं। कहाँ चले गए तुम? जिंदगी खत्म हो जाए, मगर तुम्हारे लौट के आने की आशा कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं। निहारिका, मुझे पूरा विश्वास है ये घर जो उजड़ा है फिर से आबाद हो जाएगा। बिखरी हुई हर चीज फिर से जुड़ जाएगी। मेरा बेटा जहां भी हो फिर से घर लौट कर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है वो आएगा।
जरूर आएगा। क्यों आ गई तुम? तुम्हें तो वहीं रह जाना चाहिए था। तुम्हें घर आने की क्या जरूरत थी? विमेन्स राइट्स के लिए तुम वहां काम करती, एक संस्था चलाती जहां तुम उन औरतों के अधिकारों के लिए युद्ध कर सको। कोई चैरिटी या कोई एनजीओ खोल लेना चाहिए तुम्हें, जहां तुम उन औरतों की सेवा कर सको। अगर तुम्हें समाज सेविका बनने का इतना ही शौक था, तो फिर शादी करके घर परिवार बसाने की जरूरत ही क्या थी? तुमने तो हमारे परिवार के मान सम्मान की इतनी सी भी परवाह नहीं की। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब तमाशा करने की? कम से कम अपनी फैमिली के स्टेटस के बारे में कुछ तो सोच लेती। जिनकी परिस्थिति हमारे नौकरों के बराबर नहीं है, उनके साथ खड़ी होकर तुम नारे लगा रही थी, वो भी सड़क के चौराहे पर। तुम्हें अपना ख्याल नहीं था? कम से कम इस परिवार की लाज तो रख लेती तुम। लेकिन नहीं। इससे क्या मालूम कि एक रॉयल फैमिली की इज्जत क्या होती है। एक साधारण से परिवार से उठकर आ गई और हमारे घर की बहू बन गई। लेकिन जो साधारण है वो तो साधारण ही रहेगा। अपमानित करके रख दिया तूने हमें इस सारे शहर में। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। वैसे ऐसा कौन सा अपराध, कौन सा गुनाह किया है हमारी बहू ने जो हमारे इस परिवार का अपमान हो गया? और तुम इस शहर में नजरें मिलाने लायक नहीं रही। इस मोहल्ले में भी कोई तुम्हारे नाम से परिचित नहीं है। और अगर कोई जानता भी होगा तो सिर्फ मिसेस जायसवाल के नाम से। लेकिन आज हमारी बहू रूपाली को पूरा हिंदुस्तान जानता है। विपुल की मां, इंसान बड़ा दौलत से नहीं होता, वो बड़ा होता है तो अपने कर्म से, अपने बड़े काम से। और हमारी बहू ने वो काम किया है
जो कोई नहीं कर सकता। यहाँ इस मोहल्ले में, इस गली के नुक्कड़ पर ना जाने कितने अमीरों के बंगले होंगे, पर प्रेस और मीडिया वाले उनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते। आज हमारी बहू ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। आज इस घर को तुम्हारे या मेरे नाम से नहीं जाना जाता, वो रूपाली के नाम से जाना जाता है। हर आता जाता राहगीर ये बोलता है कि ये रूपाली का घर है, और तुम कहती हो कि मैं नजरें मिलाने लायक नहीं रही, हमारा अपमान हो गया। अरे तुम्हें तो अपनी बहू का स्वागत करना चाहिए। सड़कों पर उतरकर हंगामे करना किसी भी सभ्य परिवार की बहुओं का कार्य नहीं होता है। इसने घर की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है। इसने जो कुछ भी किया है वो पति की अनुमति से किया है, उसकी आज्ञा से किया है। और तुम अपमान की बात कर रही हो। अरे तुम्हें तो आभारी होना चाहिए अपनी बहू का, जिसकी वजह से आज तुम्हारा सम्मान बढ़ा है। अपना दिल छोटा मत करना बेटा। तुमने आज अपने परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हमें तुम पर गर्व है। रूपाली बेटा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों का दर्द बांटते हैं असली इंसान वही होते हैं। कितने लोग हैं जो दूसरों का दुख बांटते हैं। तुमने तो बेटा मानवता की लाज रखी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा। जाओ अपने कमरे में जाओ। जाओ बेटा। क्या तुम शहर में नहीं हो? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? तुम मुझे बताए बगैर चले गए मधुर। अरे चाहे कितना भी अर्जेंट हो, एक कॉल तो कर ही सकते थे ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ मधुर, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हें पता भी है कितना बुरा लग रहा है मुझे अकेले घर में। अरे मुझे लगा कि मैं न्याय और आदर्श का इतना बड़ा संघर्ष करके आऊंगी तो तुम खुशी खुशी दरवाजे पे मेरा वेलकम करोगे, लेकिन तुम तो घर पर ही नहीं हो। 15 दिन? Are you crazy? तुम्हें 15 दिन लगेंगे? मैं कुछ सुना नहीं चाहती हूँ मधुर, बस तुम अगली फ्लाइट पकड़ के तुरंत घर आ जाओ बस। हेलो
हेलो हेलो मधुर, हेलो। नंबर रीचेबल नहीं है। हमें जो लाश मिली है वो लगता है आपके बेटे की है। क्या? संस्कार और सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई इस घर में। जिसको देखो अपनी मनमानी किए जा रहा है। लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला हुआ कि पहचान पाना मुश्किल हो रहा है।